गांव की लड़की से प्रेम करके विवाह किया और फिर अनामिका को गांव में ही छोड़कर वो चला गया। इसीलिए अपने पति को तलाश करते हुए अनामिका एक दिन गांव से विदेश पहुंच जाती है। सर पे एक पुराना बक्सा उठाकर वो परदेश पहुंच जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी सुब्रमण्यम अपनी गाड़ी से आके उसके साथ परिचय करते हैं। फिर गाड़ी में बैठा के प्रसाद ने जो एड्रेस दिया था वहाँ तक ले जाते हैं। विदेश में अमीरों जैसे बड़े से घर में मॉडर्न शारदा बेटे रमेश के पास आती है और दुखी होके सोफे पे बैठकर कहने लगती है, बेटा, वो तुम्हारी गांव वाली लड़की, क्या नाम था उसका? हाँ, क्या मिका था ना? उसे तुम्हें भूलना होगा और मुस्कुरा के शशि नाम की लड़की से शादी करनी होगी। क्या कह रही हो माँ? अनामिका को भूल जाओ? मैंने मजाक में उससे प्यार नहीं किया था, पूरे दिल से मैं उसे आज भी प्यार करता हूँ माँ। मैंने शशि को वादा कर दिया है, शादी तो होके रहेगी। मेरा दिल अनामिका के पास है, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो क्या तुम मुझे सबके सामने अपमानित करना चाहते हो? तो तुम क्या मेरे प्यार का मोल लगाना चाहती हो? ये सब कहकर कोई फायदा नहीं, तुम्हारी शादी अब शशि से होकर ही रहेगी। फिर मैं इस घर से चला जाऊंगा। रमेश ने ऐसा कहा। जैसे ही शारदा ने रमेश के मुंह से ऐसी बात सुनी, रमेश का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे हॉल से बेडरूम में लाती है और उसे वहाँ लॉक कर देती है। प्रसाद खड़े खड़े देख रहे थे शारदा की हरकतें और बार बार दरवाजे की तरफ वो झांक रहे थे। उन्हें देखकर शारदा कहती है, क्या बात है, आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों झांक रहे हैं? अरे शारदा, मेरे साथ बैंक में काम करता है ना सुब्रमण्यम, उसने कहा था गांव से एक नौकरानी ले आएगा। हाँ, सुभाष ने कहा था तो वो ला के यहाँ पे छोड़ देगा। आप बार बार ताका झाकी क्यों कर रहे हैं? शारदा ऐसा कह ही रही थी, तभी कॉलिंग बेल बजता है। सुनते ही प्रसाद जल्दी जल्दी आके दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही देखते हैं एक शुद्ध हिंदुस्तानी लड़की सर पे एक बक्सा उठा के जिसमें जंग लग चुका है, बहुत ही मासूमियत के साथ खड़ी है और इधर उधर देख रही है। प्रसाद बहुत खुश होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, गांव की बहू, बिल्कुल कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल। इस तरह से वो सोचते हैं और जल्दी से आके अनामिका के सर से बक्सा उतारते हुए वो कहते हैं, सुनो गांव की बहू, हॉल में तुम्हारी सासू माँ बैठी है, उससे बिल्कुल डरना मत। जो सवाल करेगी तुम उसका जवाब देना। मैंने जो कागज में लिख दिया था, है ना? हाँ है पिताजी। पिताजी नहीं बुलाओ बहुरानी, मालिक कहो। अभी तुम इस घर में नौकरानी बन के आई हो, बहुरानी बन के नहीं, समझी ना? गलती हो गई मालिक। अब चूंकि वो फुसफुसा के बातें कर रहे थे, शारदा ये चीज हॉल से देख लेती है और गुस्सा करने लगती है। उसके साथ क्या घुस-पुस कर रहे हो? उसे घर के अंदर ले आओ, उसे काम दे के मुझे बाहर जाना है। बाहर मेरी दोस्त मेरे लिए इंतजार कर रही है। उसकी बातें सुन के प्रसाद घबरा जाते हैं और अनामिका भी डर जाती है। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर ही शारदा को हॉल में देखती है। उसे ऐसा लगने लगा कि शारदा अपना मुंह खोलेगी तो उसे बस निगल जाएगी। ये देखकर वो चिल्लाकर कहने लगती है, राक्षस बचाओ मुझे, राक्षस! वो चिल्लाने लगती है। प्रसाद जल्दी से कहते हैं, घबराओ नहीं बहू, जाओ। अगर अपने पति को पाना है तो डरो नहीं। ऐसा कहकर वो गांव की अनामिका जो अपने सर पे पुराना बक्सा रखी हुई थी, वैसे ही हालत में वो शारदा के सामने ले जाकर खड़े कर देते हैं। ये गांव की हरकतें कब जाएगी? सुनते ही प्रसाद जल्दी से उसके सर के ऊपर का बक्सा नीचे उतार के रखते हैं। अरे लड़की, क्या काम करोगी तुम? एक काम नहीं माँ जी, मैं सारा काम कर सकती हूँ। वो कुछ ड्रॉअर है ना, उससे पूरा घर साफ कर दूंगी। घर के बाहर बगीचे के गंदे को भी फैन लगा के मैं साफ कर दूंगी। सारे कपड़ों को मैं वो गोल गोल घूमने वाले मशीन में डाल दूंगी। मैं बाजार जाके वो आलू जो गोल गोल छोटे छोटे होते हैं वो लाकर अच्छे से आपके लिए स्वादिष्ट खाना पका दूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर शारदा बड़ा ही आश्चर्य हो जाती है। उसके सर दर्द होने लगते हैं। पहले जाके चाय बना के ले आओ। अभी चुटकियों में बना के ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन के अंदर चली जाती है। प्रसाद और शारदा बातचीत कर ही रहे थे, तभी कुछ टूटने की आवाज उन्हें किचन से आती है। वो भागते हुए वहाँ जाते हैं, देखते हैं सारे बोतल टूटे पड़े हैं। फिर थोड़े गुस्से से, क्या हो गया? तुम ये सब तोड़ फोड़ क्यों कर रही हो? अरे माँ जी, मैं चाय पत्ती निकालने गई, जैसे ही घुमाया सारे बोतल गिर के चकनाचूर हो गए। चाय लेके आओ। ऐसा कहकर शारदा और प्रसाद आके हॉल में बैठ जाते हैं।
अनामिका एक बड़े से गमले में चाय बना के ले आती है। ये देखकर शारदा का सर घूम जाता है। ये क्या लाई हो? चाय है माँ जी। आपको देख के लगा कि छोटे छोटे कप और ग्लास में होगा नहीं, इसीलिए बड़े गमले में ही ले आई। उसकी बातें सुनकर गांव की नौकरानी को देखकर शारदा हंसती है और वहाँ से चली जाती है। फिर प्रसाद अपनी बहू अनामिका को साथ लेके रमेश के पास जाते हैं। वहाँ बेटे बहू को अकेले में छोड़ के वो कमरे से बाहर निकल आते हैं। रमेश को देखकर अनामिका रोने लगती है। फिर रमेश समझाते हुए, बस और कुछ दिन सहना होगा ये सब। ऐसा कहकर वो अनामिका को अपने पास ले आता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब अनामिका धीरे धीरे घर का काम बहुत होशियारी से करने लगती है। किचन साफ सुथरा रखने लगती है, दीप जला के पूजा पाठ करती है, घर को बिल्कुल मंदिर जैसा बना देती है। शारदा को बहुत नया नया लगता है। वो अनामिका की बहुत तारीफ करती है। शारदा जब बीमार होकर बिस्तर पे पड़ी थी, वो उसकी अच्छे से देखभाल भी करती है। ये सब देखकर एक दिन शारदा कहती है, अगर तुम गांव में पैदा नहीं होकर विदेश में पैदा होती तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती। शारदा कहती है। उसकी बातें सुन के प्रसाद, रमेश, अनामिका तीनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में शारदा स्वस्थ हो जाती है। तब एक दिन, बेटा रमेश, तुम शशि से शादी करोगे ना? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं माँ। तुम इतने दिनों से बीमार रही, बिस्तर पे पड़ी रही, वो एक बार के लिए तुम्हें देखने तक नहीं आई। शशि को हमारा बस पैसों की जरूरत है माँ, उसे हमारी जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा भी गहरी सोच में पड़ जाती है। मौका देखकर प्रसाद, रमेश और अनामिका को आगे बढ़ा देते हैं। वो दोनों जाके शारदा के पैरों तले पड़ जाते हैं। देखकर शारदा को कुछ समझ में नहीं आता। तब प्रसाद उन्हें सब कुछ विस्तार से बताते हैं। शारदा ने भी सोचा। फिर जिस तरह से उसके बीमार पड़ने पे अनामिका ने सेवा की थी, ये देखकर उसने बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। तब से रमेश और अनामिका खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। पश्चिम में सूरज लाल चमकते हुए धीरे धीरे धरती के गोद में जा रहा था। खेत के पास पंप किनारे अनामिका खड़ी होकर अपना हाथ पैर चेहरा धोती है। फिर एक बड़े से पेड़ के नीचे अपना टिफिन बक्सा और झोला उठाकर वहाँ से अपने घर के तरफ रवाना हो जाती है। पता नहीं ये बिजली की समस्या खत्म होगी या नहीं। सुबह से बिजली कटी हुई है, अभी तक आई नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते अनामिका जा ही रही थी। रास्ते में अनामिका को एक चमकता हुआ पेड़ दिखता है। अनामिका को ये नहीं पता था कि ये एक जादुई पौधा है और इसके बड़े होने के बाद भविष्य में ये करंट देने वाला है। अगर उसे पता होता तो शायद इस बात का वो ख्याल रखती। ये कौन सा पौधा है जो अंधेरे में चमक रहा है? जो भी हो, पौधा ही सही। इस पौधे को ले जाकर अगर लगा दे तो खुद से बड़ा होगा। इस तरह से अनामिका ने सोचा। फिर उस चमकते हुए पौधे को अपने टोकरी में लेकर वो घर की तरफ चली गई। घर में दिया जल रहा था। घर के बाहर शारदा और बच्चे बैठे हुए थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी। माँ जी, अभी भी बिजली नहीं आई? सुन के शारदा व्यंग करते हुए कहती है, आया था बहू, पैसों के लिए मैंने उसे पड़ोसियों के घर पे जाके बेच दिया। तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम्हें नहीं पता क्या? सुबह से गई है, बिजली अभी तक आई नहीं। ऐसा कह ही रही थी, तभी अनामिका के पास से उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। तुम्हारा ये पेड़ के लिए पागलपन। तुम्हें क्या लगता है बागान में जितने पेड़ है वो कम है क्या? फिर एक नया पेड़ उठा के ले आए, कैसे देखभाल करोगी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। शारदा गुस्से से ऐसा कह ही रही थी। अनामिका मुस्कुराकर पिछवाड़े में जाकर एक गड्ढा खोदती है और वहाँ पे इस पौधे को अच्छे से लगा देती है। फिर पौधे पर वो जाकर पानी डालती है, पर पौधा चमक नहीं रहा था। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आया। उसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से अंदर जाके सबके साथ बैठ गई। माँ जी, आपने कुछ पकाया है या मुझे पकाना है? तुम कहना क्या चाहती हो? घर पे मैं कोई काम नहीं करती या कह रही हो कि मुझे खाना पकाना नहीं आता? अरे माँ जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अनामिका को लगा कि अब यहाँ पे ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। तब तक रमेश और प्रसाद, जो मजदूरी के काम के लिए गए थे, वो भी घर लौट आते हैं। आते ही वो बिजली के बारे में चर्चा करने लगते हैं। अनामिका घर के बाहर लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना पकाने लगी। 1 घंटे बाद भी बिजली नहीं आई तो उसके नाम पे ताना मार के वो सभी लोग खाना खाते हैं और जाके सो जाते हैं। इसी तरह उनका दिन गुजर रहा था।
अनामिका ने जो पौधा लाया था वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अब वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। एक दिन शाम के वक्त मौसम बहुत ही सुहाना था। शारदा घर के बाहर एक खटिया के ऊपर बैठी हुई थी और हाथ पंखे से हवा चला रही थी। तभी गुस्से से वो कहने लगी, ये बेवकूफ बिजली कब गई ये नहीं पता और कब आएगा ये भी नहीं पता। आज तो और हालत खराब है। जब से मुर्गों ने कुकरुकू किया है तब से बिजली गई है और अब तो मुर्गों के आने का वक्त हो गया है। पता नहीं ये बिजली कब आएगी। ऐसा सोच ही रही थी कि हरीश और भव्या जो कि ट्यूशन गए हुए थे वो कंधे पे बैग टांग के घर वापस लौट आते हैं। फिर दोनों शारदा के अगल बगल आके बैठ जाते हैं। दादी, माँ अभी तक खेत से लौटी नहीं क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई। तुम लोग यहीं बैठो, मैं केरोसिन का लैंप जला के अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आइए दादी। हमारी परीक्षा है। लैंप के लाइट में मुझे और बहन को बैठ के पढ़ाई करनी होगी। हाँ दादी, भैया ने बिल्कुल सही कहा, कल से हमारी परीक्षा शुरू होगी। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है और जाकर लैंप जलाती है। उस लैंप को लेकर वो अंदर से बाहर आती है और आके बिस्तर के पास रख देती है। उस लैंप की रोशनी में हरीश और भव्या पढ़ाई करने लगते हैं। शारदा उनके पास बैठ के गमछा उड़ाने लगती है ताकि मच्छर ना काटे। अनामिका मिट्टी के रास्ते से चलते हुए घर लौट आती है। देखती है लैंप की बत्ती में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज भी करंट नहीं है माँ जी, ऐसे कैसे चलेगा? कल ही मैं बिजली ऑफिस जाके सख्त होके कहूँगी कि वो हमें बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं। हाँ, जब वो इस तरह से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, उसके घर में बगल में रहने वाली पार्वती, सामने की घर की मीनाक्षी, बगल के घर की रहने वाली सुलोचना सभी उसके पास आती है और उसे सपोर्ट करने लगती है। उस रात सभी लोग लैंप की बत्ती में ही खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। बीच रात में अचानक से अनामिका की आंखें खुल जाती है। उसे खिड़की के बाहर एक बत्ती नजर आती है। अनामिका आश्चर्य होकर उठती है और उठ के वो देखने के लिए जाती है। इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? ऐसा सोचकर वो खिड़की के पास देखने के लिए जाती है। उसके बगीचे में उसने जो पेड़ लगाया था वो अब बड़ा हो गया है और उसी पेड़ से अब बिजली निकल रही है। उसे लगा कहीं ये सपना तो नहीं। वो खुद को चींटी काट के महसूस करती है। उसे दर्द होता है। मुझे जोरों का दर्द हुआ, इसका मतलब मैं जो देख रही हूँ वो सपना नहीं, सच है। साथ ही ये भी है कि ये पेड़ बिजली देती है। देखती हूँ हमें बिजली मिलती है कि नहीं। हाँ, ऐसा सोचकर वो घर का एक पुराना कनेक्शन ले जाके उस पेड़ के साथ जोड़ देती है। तार का एक छोर पेड़ में लगाती है और दूसरा छोर वो सीधा ले आके अपने स्विच बोर्ड में लगा देती है। बस उसी के साथ घर के सारे लाइट्स जलने लगते हैं, फैन भी चलने लगते हैं। ये देखकर अनामिका, इसका मतलब ये बिजली देने वाली एक मायावी पेड़ है। वाह, ये पेड़ तो महान है, इससे बिजली की सारी समस्या दूर हो गई। इस बात से अनामिका बहुत खुश होती है। उस रात सभी लोग बहुत खुशी खुशी सोते हैं। अगले दिन ही अनामिका के घर में बिजली आ गई। शारदा अपनी पुरानी टीवी ऑन करके उसे देखने लगी। टीवी की आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले सभी लोग शारदा के घर के पास आकर इकट्ठा हो गए। वहाँ उन्हें असली बात का पता चला। क्या कह रही हो बहू? बिजली का पूरा पावर प्लांट घर में ही है? हाँ माँ जी, आप जाके खुद ही देखिए ना। अनामिका के कहने पे शारदा के साथ साथ बाकी पड़ोसियाँ भी उस पावर प्लांट को देखने के लिए गए। अनामिका, तुम मेरे घर के साथ भी कनेक्शन जोड़ दो ना, अगर चाहो तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। मेरे घर के साथ भी दे दो ना अनामिका, मैं भी पैसे दूंगी। इस तरह सभी लोगों ने अनामिका से एक एक करके पूछने लगी। अब अनामिका के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो सभी के घर में एक एक करके कनेक्शन दे दी। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और वहाँ से जो पैसे मिलने लगे, सास बहू उन पैसों को बच्चों के नाम पर जमा करने लगी।